हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस में। दिनेश क्लासेस 2.0 में। और मुझे उम्मीद आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। दिवाली है, अच्छे से होंगे। पटाखे आप लोग अच्छे से फोड़िएगा, हाथ उथ मत जला लीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे चलते हम लोग। इससे पहले एक मैं वीडियो डाल चुका हूँ प्रायिकता के लिए। आज फिर प्रायिकता का दूसरी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें प्रायिकता का पहली क्लास का मैं वीडियो डाल चुका हूँ। पहले क्लास का वीडियो था प्रायिकता का, जो था वह एक सिक्के की बात हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उसके बारे में दो सिक्के की बातें करेंगे। मतलब एक सिक्के को उछाले थे तो उसका परिणाम निकाले थे। आज दो सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने आ सकते हैं, कुल परिणाम कितने होंगे, असंभव होंगे, क्या होंगे, वो सब मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कि कई वीडियो को छोड़ के। वीडियो बने रहिए तो वीडियो आप लोग को समझ में आएगी बहुत अच्छे से। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चलते बिना अपने समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम दो सिक्के को उछालेंगे, अगर हम दो सिक्के को उछालेंगे, दो सिक्के को दो सिक्के को उछालने पर दो सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम या घटना, प्राप्त घटना लिख देते हैं हम यहाँ पे। प्राप्त घटना क्या क्या हो सकता है और कितने हो सकते हैं। अगर हम दो सिक्के को उछालते हैं तो हो सकता है कि या दोनों हेड होगा, हो सकता है दोनों टेल होगा, हो सकता है एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, एक टेल आएगा और एक हेड आएगा। इतनी समझदार तो आप लोग है कि समझ गए होंगे। और मुझे भी उम्मीद है और आशा भी करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो क्लास 10 तक दो सिक्के, हाईएस्ट तीन सिक्के के बारे तक पूछा जाता है। तीन सिक्के से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिएगा, दो सिक्के को हमने उछाला था, हमारा प्राप्त परिणाम कितना आया, 4 आया। मतलब हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा जो कुल परिणाम होगा कितना होगा, 4 होगा। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। गर्मी काफी है, लग रही है गर्मी। चलिए, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था दो सिक्के के बारे में। दो सिक्के को जब हम उछालेंगे तो प्राप्त परिणाम की बात करें तो हमारा 4 आया। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से देंगे कि दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्के को उछालने पर दो सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन वही रहेगा, दो सिक्के को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन, दो सिक्के को उछालने पर इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। दो सिक्के को उछालने पर कम से कम दो हेड, मतलब चित आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 4, दो सिक्के को उछालने पर कम से कम दो टेल आने की प्रायिकता, मतलब पट आने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, अब मैं दो सिक्के उछाला हूं तो मुझे कुल परिणाम जो है 4। अब मैं आप लोग को इस पे प्रश्न बताने जा रहा हूं, प्रश्न कराने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दो सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो दो सिक्के, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मेरा जो कुल परिणाम होगा वह कुल परिणाम मेरा कितना आया, मतलब NS मेरा कितना आया। कुल परिणाम मतलब NS मेरा कितना आया, तो 4 आया। कुल परिणाम कितना का, दो सिक्के उछालेंगे तो 4।
जो ज्ञात करना है वो होता है हमारा अनुकूल परिणाम। तो यहां हम लिखेंगे अब अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम बराबर, तो अनुकूल परिणाम मतलब एनई बटा एनई, मतलब अनुकूल परिणाम को एनई लिखते हैं हम लोग, वो कितना आया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, दो सिक्के को उछालने पर एक हेड मतलब चित आने की प्रायिकता क्या होगा, एक बोला है, मतलब दो नहीं होना चाहिए, कंफर्म कर दिया क्वेश्चन कि एक ही होगा, दो नहीं आना चाहिए, एक चित आने की प्रायिकता। क्या इसमें एक है, नहीं है, तो इसको खत्म। इसमें है एक, बोलिए आप लोग, इसमें एक है या नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब जीरो है। यहाँ पहले बोल दिया क्वेश्चन की एक ही चित आने की प्रायिकता, ए भी नहीं होगा। इसमें एक है, इसमें एक है, मतलब कितना है हमारा, दो, मतलब अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, दो। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता तो यहाँ पे हम लोग पी एच मतलब हेड हम लोग लिख सकते हैं, बराबर हम लोग कर सकते हैं एन ई बटा एन एस, इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, एन ई 2 आया, एन एस 4 आया, काटेंगे इसको 1/2, इसको काटेंगे 0.5, या हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर हुआ। और मुझे उम्मीद है, आशा करता आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया तो दूसरा प्रश्न को आप लोग बना के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि किस प्रकार से बनेगा। बट कुछ इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, यह हमने हेड लिखा, यहाँ चिट लिखा है, बस बात सब सिर्फ सेम रहेगा। आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिखेंगे हमारा कुल परिणाम वही रहेगा, कुल परिणाम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है क्योंकि दो ही सिक्के की बात हो रही है। तो कुल परिणाम हमारा बात करें एन एस जो हमारा आया वह 4 ही होगा, और अनुकूल परिणाम में अब यहाँ पे चेंजिंग होगा क्योंकि क्वेश्चन अलग प्रकार से कहा है। अनुकूल परिणाम की हम बात करें, मतलब एन ई की अगर हम बात करें तो वह जो हमारा होगा एन ई, मतलब क्वेश्चन क्या कहा, दो सिक्के को उछालने पर प्राप्त पर कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड होगा, मतलब 2 चित आना चाहिए। तो कितना है, इसमें 2 है, नहीं है, काट दे, इसमें 2 है, एक है ना, नहीं होगा, इसमें 2 है, नहीं है, एक है, हो नहीं होगा, मतलब 3 खत्म हो, कितना, 2 तो एक ही बार आ रहा है ना, मतलब मेरा जो अनुकूल परिणाम होगा वह 1 होगा। अब लिखेंगे आप हम लोग यहाँ पर, इसलिए प्रायिकता बराबर मतलब पी एच बराबर मतलब हेड बराबर हो जाएगा हमारा एन ई बटा एन एस, इक्वल टू एन ई हमारा 1 है, एन एस हमारा 4 है, बराबर आ गया हमारा आंसर यही 1/4। इसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता आप लोग समझ में आ गया होगा। पॉइंट में करेंगे इसको तो 0.25 हमारा आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है, आशा करते हुए आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस 2.0, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।